हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज का वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैट के एस्पिरेंट्स हों, चाहे वो आईपीएम के एस्पिरेंट्स हों, या वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। बस वो सभी एग्जाम की जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, या जिनमें हमको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली, है ना। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो देखने के बाद जब आप पूरा वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी, या हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर नहीं थे शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड, है ना। क्योंकि आप में से कई लोग सोचते होंगे, यार ये क्वेश्चन 1 मिनट हो गए अभी तक नहीं हुआ, मतलब हमारे में कोई कमी है, या ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, है ना। और आप में से कई बच्चे तो ऐसे हैं, जब उनके मेल आते हैं या मैं कमेंट पढ़ता हूँ कई बच्चों को, ऐसा लगता है कि उनको तो पेन चलाना ही नहीं है, इन्हें उनके दिमाग में ऐसा है कि क्वेश्चन देखा और हमसे आंसर आना चाहिए। तो ऐसी जितनी भी आपसे मन में कुछ चीज़ें होंगी वो सब आज आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग मॉक टेस्ट देना चालू कर दियो तो भी आप काफ़ी चीज़ें आज के वीडियो से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए। अगर आप नए नए हैं तो आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर आपको टफ से टफ क्वेश्चंस के बहुत इजी सॉल्यूशंस, ध्यान रखना इजी सॉल्यूशन, ना कि हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक। तो टफ, और हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन। देखो, इजी सॉल्यूशन एक अलग चीज़ होती है, शॉर्ट ट्रिक अलग चीज़ होती है ना। आज ये भी आप चीज़ सब समझ जाओगे। तो इजी सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। यहाँ आपको कैट, जेड, आईएफटी, सीमेट, एसआरसीसी, आईपीएम इंदौर और जिपमेट, इन सब के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस क्वांट के और एलआरडीआई के मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लेना। और हाँ, अगर अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओ catipmet.com, है ना। इस पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स भी दी हुई हैं, जाके देख लेना, ठीक है। और हाँ, इस चैनल पे हमारा कोर्स तभी परचेस करना, पहले इस चैनल पे हमारे मोर देन 600 वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ में मेरा तरीका देख लो, समझ में आए तो ही कोर्स परचेस करना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो जाओ आप जिस ब्रांड के पीछे जाना हो, है ना। चलो शुरू करते हैं काम की चीज़। अब देखो, ध्यान से समझना, कई सारे बच्चों के मेल आते हैं कि सर इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। हर क्वेश्चन में उनको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा बेसिक, ये आप सब जानते हो। नॉर्मली मान लो मैं बोल दूं कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस ये है, और उसी का सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, है ना। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो ठीक है, मैं वो पूछ लूँ आपसे प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में फॉर्मूला तुरंत आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? एस आई माइनस सी आई अपॉन सी आई इंटू 100, है ना। एस आई सी आई बोल रहा हूँ। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। अब जो भी बच्चों के दिमाग में फॉर्मूला आ गया, मतलब वो सोच के नहीं पढ़ रहे हैं, उनके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़े हैं, है ना। उनका दिमाग ऐसा नहीं चलना चाहिए आपके हिसाब से कि अच्छा कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये भी नहीं, प्रॉफिट इतने रुपए का हो गया, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर मैंने फॉर्मूला रटा हुआ है तो ये जबरन की मैं शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें रट रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, 5-6 साल पुरानी बात है, जब मैं पढ़ाता था, अब खैर अभी भी पढ़ाता हूँ, है ना। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये बुक ले लो, बुक का नाम नहीं लूँगा अभी मैं, इसमें सर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक है। तो मैं भावनाओं में आके, अच्छा मुझे बुक्स खरीदने का खूब शौक है ना। कभी भोपाल आओगे तो अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक। इवन मार्केट में जब कोई नई बुक आती है मैथ्स की तो मैं परचेस कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं देखता हूँ अच्छी है बुरी है, ठीक है। तो वो मैंने बुक खरीद ली। अब मैंने अर्थमेटिक में ही देखा, एक छोटी ये परसेंटेज की बात करें, 50 से ज़्यादा फॉर्मूले थे। और मेरा पर्सनल मानना है कि परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अगर हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब एक ही चीज़ें हैं, एक ही फॉर्मूले में सब अराउंड घूमते रहते हैं, है ना। वो भी फॉर्मूला नहीं, बेसिक कंसेप्ट है। उस बुक में देखो 50 से ज़्यादा थे। तो अगर हमारी रटने वाली फिलोसफी होगी, हम रटने वाले तरीके से चलेंगे, है ना, और हर क्वेश्चन की हम लोग शॉर्ट ट्रिक ढूंढते रहेंगे, तो हम लोग तो पागल हो जाएंगे। एक एक टॉपिक में अगर 50-50 से ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे तो सोचो क्या हालत हो जाएगी। और सही चीज़ बताऊँ, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो उन शॉर्ट ट्रिक से पहले, कई सारे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक से पहले तो हम अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू आंसर दे दें, है ना। अब जैसे एसपीसीपी का ही बोले, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा, 120 सेलिंग प्राइस होगा,
तो फॉर्मूला लगाने से पहले ही बोल देंगे भैया 20% है ना। अब जो लोग रटे होंगे वो सीधे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने परसेंटेज का एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही नंबर सिस्टम टाइम स्पीड डिस्टेंस सब में यही चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक स्पेसिफिक फॉर्मूले पे काम करती, खासतौर से मैथ्स में। अब ध्यान से सुनना, शॉर्ट ट्रिक वाले जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जैसे IPM हो गया, कैट हो गया, ये लोग आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को छेड़खानी कर देते हैं। तो अब क्या होता है, जितने भी बच्चे शॉर्ट ट्रिक करते रहते हैं ना, अब मान लो जैसे कैट में आए 34 क्वेश्चन क्वांट में, है ना। IPM की बात करें तो हो सकता है इस बार 60 क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके कोई डायरेक्ट आ जाए शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड, इसमें मान लो 5 आ जाए, है ना। ये 5 या 2-3 क्वेश्चन तो आपने कर ली, लेकिन बाकी क्वेश्चंस कैसे करोगे? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लिए जरूरत है कंसेप्ट्स की। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चीज़ समझ में आ गई? अब कुछ बच्चे होंगे 2-3 क्वेश्चन, अरे इसकी मुझे ट्रिक पता थी, ये तो देखते से ही मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। लेकिन ये सब तरीके कब काम आएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें एग्जाम में से 3-4-5 क्वेश्चन करके ही आने। ठीक है, और खास तौर से कैट सेट IFT, देन हमारा ये IPM इंदौर, इनकी बात करें, ये लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना के बराबर देते हैं। अगर गलती से आए तो 1-2 आ जाते हैं, मैंने तो फिर भी 5 लिखा हुआ है, 1-2-3 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट देखेंगे। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागो। और हाँ, अब दूसरी चीज़, अब क्या होता है, ये तो हो गया एक पार्ट शॉर्ट ट्रिक का। शॉर्ट ट्रिक का एक और पार्ट होता है जो हम खुद से निकालते हैं। खुद से निकाली हुई शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एग्ज़ाम में हमें बचाती हैं। नॉर्मली जिन लोगों ने मेरा वीडियो कोर्स लिया हुआ है, या जब आप मेरे इवन यूट्यूब पे भी 600 से ज़्यादा वीडियो से देखना, जब एक ही टाइप के क्वेश्चन हम बार बार कर लेते हैं, तब मैं बोलता हूँ कि यार इसका तरीका याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो कंसेप्ट की प्रोसेस याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप शॉर्ट ट्रिक बोलो तो ठीक है ना। अगर एक ही टाइप के बहुत सारे 15-20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो आप उसका एक पैटर्न समझ जाते हो, तो पैटर्न और उस पैटर्न को कैसे याद करते हैं उसकी प्रोसेस याद कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप शॉर्ट ट्रिक के कैटेगरी में डालो तब अच्छा है, लेकिन आपके उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। कोई भी फॉर्मूला हो, हमें उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। या गलती से मान लो कभी शॉर्ट ट्रिक के भरोसे एग्जाम निकल भी गया, इंटरव्यू में उसने कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिए, तो फिर क्या ही जवाब दोगे? बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब बेसिक छोटी सी बात करते हैं, है ना। आप में से देखने कितने लोगों को आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं भी आता हो तो भी कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना। हम लोग बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। या 9 का होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। कमेंट सेक्शन पे बताओ ऐसा क्यों होता है ना। और अगर नहीं पता, इसका मतलब हम रट रहे थे चीज़ें, तो रटना नहीं है। रटोगे तो आप बड़े बड़े एग्जाम में अच्छे परसेंटाइल, अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे। फिर उन्हीं टीचर्स को ज्वाइन करना जो बोलते हो 3 क्वेश्चन कर लो कट ऑफ निकल जाएगा। क्या ये है ना। हमने कट ऑफ निकालोगे तो फिर रैंक अच्छी कैसे लाओगे, है ना। कट ऑफ निकालना ठीक है, लेकिन अच्छी रैंक लाना भी तो इम्पोर्टेंट है, तभी तो फाइनल कन्वर्ट होगा, है ना। बेसिक चीज़ें, जैसे एक क्वेश्चन पूछा ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल 9 का, इसका रीज़न बताओ। ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, उम्मीद है आपको पता होगा ये भी। पाई रेशनल नंबर है ना। 22/7 पाई की वैल्यू होती है, लेकिन 22/7 क्या है? रेशनल नंबर। अब ये क्या चीज़ हो गई? या अब मैंने पूछा, हो सकता है आपके दिमाग में इसका रीज़न आ जाए, बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बता दो। नहीं पता तो ढूंढो क्यों है भाई ऐसा। या अभी तक जानने की खुद से कोशिश नहीं की, ये गलत है कि यार ऐसा क्यों, पाई अगर इरेशनल नंबर है तो 22/7 रेशनल क्यों है ना। ये सब छोटी छोटी सी बातें, और ये खुद से दिमाग में आनी चाहिए। इस तरीके से तैयारी करोगे तो आराम से कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाओगे, चाहे वो IPM हो चाहे वो कैट हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, है ना, जिसको हम रट लेते हैं, है ना। और शॉर्ट ट्रिक में भी होता है, जब हम शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं, है ना, ऐसे कई सारे मेल आते हैं, कमेंट आते हैं कि इसको 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करें। अरे भाई, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए हो गए हो कि वो 3-4 मिनट में ही हो, तो तुम 1 मिनट में नहीं कर सकते। लेकिन एग्ज़ाम ऐसा डिज़ाइन होता है कि कुछ क्वेश्चन अगर 2, 3, 4, 5 मिनट्स भी ले रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो लेस देन 30 सेकंड्स में हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो कंपनसेट हो जाता है। लेकिन अगर आप कोशिश करो हर क्वेश्चन को ही आपको विद इन अ मिनट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। चीज़ समझ में आई? खासतौर से IPM इंदौर और कैट सेट IFT, ये 3-4 एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन
लेस देन 1 मिनट हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को करने में 2-3-4 मिनट भी लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल टाइम में चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, क्या था वो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, है ना, सफलता अपने आप पीछे आ जाएगी, ऐसा कुछ था वो ना। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में अपन ने उस डायलॉग को फिट कर दिया कि कंसेप्ट के पीछे भागो, शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप खुद ही से निकल के आ जाएंगी। जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, एक एक टॉपिक के 300-400 क्वेश्चन लगा लोगे, खुद ही शॉर्ट ट्रिक निकाल लोगे, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन से हमारा चैनल भी देखना बंद कर दोगे। ठीक है, हमारा मेरा मत करना, बाकी लोगों का कर लेना, है ना। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ओवरऑल इस वीडियो का एक निचोड़ जो आखिरी में बता दूं कि अभी भी आपके पास टाइम है, कंसेप्ट के पीछे भागो, शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप निकलते हुए आ जाएंगी, और शॉर्ट ट्रिक आपको याद भी तब रहेंगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाओगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, ये चीज़ भी समझ लेना, है ना। तो कंसेप्ट अच्छे कर लो तो शॉर्ट ट्रिक भी बाद में जब देखोगे याद रह जाएंगी। ठीक, तो अभी कंसेप्ट अपने अच्छे करो, है ना, तभी आप एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक ला पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।